आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक्स के एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर को पढ़ने और सीखने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन जो है अधिकतर पूछे जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझा जाए और सीखा जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम की डिफिनीशन को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक अच्छी तरह से डिफिनीशन क्लियर नहीं होता है, आप किसी भी क्वेश्चन को करने में हिचकिचाते हैं और भ्रमित रहते हैं। तो देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एल फॉर लोएस्ट होता है, लोएस्ट, सी फॉर कॉमन होता है और एम फॉर मल्टीपल होता है। ठीक है, मल्टीपल यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोएस्ट का मतलब होता है छोटा से छोटा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है और मल्टीपल का मतलब अपवर्त यानी पहाड़ा होता है। एक तरह से एलसीएम समझ लीजिए टेबल होता है, पहाड़ा होता है। तो इसको हिंदी रूपांतरण अगर किया जाए तो लोएस्ट माने लघुत्तम हो जाता है, कॉमन मतलब समान हो जाता है सब में, और मल्टीपल माने अपवर्त यानी लघुत्तम, इसको कह सकते हैं लघुत्तम समापवर्ती, समापवर्ती। ठीक है, इसी को और शार्ट में हम लोग बोलते हैं लसम। ठीक है, आप लसम बोल सकते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों कहा गया। तो आइए इसको दिखा रहे हैं। मैं 6 और 9 जैसे दो संख्या मैं लिया हूँ, मैं दोनों का एलसीएम निकालना चाहता हूँ। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर पीछे से इंग्लिश आप पढ़ा जाता है, आपको पता है। ये मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा। 6 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं यानी टेबल 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 और ये 54, ऐसे सोवान जा सकते हैं। 9 का भी पहाड़ा पढ़ते हैं, 9, 18, 29, 27, 4 36, 9 से 45, 9 6 54, इस तरह से 9 7 63 सोवान जा सकते हैं। तो आप ये मल्टीपल का समझ गए, हम दोनों संख्याओं का मल्टीपल ले लिए। उसके बाद से यहाँ कह रहा है कॉमन, तो कॉमन दोनों में ढूंढिए कि कौन कौन मल्टीपल है जो कॉमन है। देखिए 18 मिल रहा है, यहाँ देखिए एक 36 मिल रहा है, यहाँ देखिए 54 मिल रहा है। इस तरह से आप तमाम आगे की और संख्याएं और भी ढूंढ सकते हैं। तो ये कॉमन का मतलब आप समझ गए। मल्टीपल दोनों का देखें, कॉमन देखें। अब लोवेस्ट देखना है, इसमें सबसे छोटा जो कॉमन मिला है कौन है, तो आप देख सकते हैं यह 18 मिल रहा है, मिल रहा है। तो इस 18 को 6 और 9 का एलसीएम आप कहेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा है इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों कहा गया। लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा है, इससे छोटा मल्टीपल दोनों में मिलने वाला नहीं है कॉमन। कॉमन का मतलब समझ गए, दोनों में उभयनिष्ठ है, और मल्टीपल माने पहाड़ा है। इसलिए इस 18 का नाम रखा गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात वह छोटी सी छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, लसा कहलाता है। ठीक है, इसका परिभाषा एक बार और देखिए। वह छोटी सी छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, लसा कहलाता है। यानी कि लसा की मुख्य पहचान हो गया कि वो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित जरूर होगा। और दूसरी बात ये ध्यान देना है कि उससे छोटी कोई संख्या विभाज्य होने वाली नहीं लेनी चाहिए। नहीं तो देखिए, कोई अगर 36 ले ले पहले ही, तो 36 भी 6 और 9 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 36 को एलसीएम क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि उससे छोटा हमें 18 अभी मिल रहा है। समझ में आ गया। तो आप इसको आराम
नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो को देख देख के नोट्स भी बना सकते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। समापवर्ती, देखिए अपवर्ती का मतलब होता है मल्टीपल, यानी पहाड़ा को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्ती बोलते हैं, इस तरह से अपवर्ती। तो समान और अपवर्ती दोनों को ज्वाइंट करके लिखा गया है समापवर्ती, ठीक है। पहाड़ा क्या बोलते हैं, अपवर्ती। तो लघुत्तम समापवर्ती को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, लसा। इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों कहा गया, क्योंकि लसा जो है दोनों तीनों संख्याओं का टेबल होता है, दोनों में कॉमन होता है और सबसे छोटा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो लसा का डेफिनेशन एक बार और क्लियर कर लीजिए। लसा किसे कहते हैं, एलसीएम किसे कहते हैं, तो वह छोटी सी छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, लसा कहलाती है, ठीक है। अब हमें जानना है कि ये जो है लसा जो है कैसे हम लसा के लिए कुछ बनाना चाहते हैं नोट्स, जिसके माध्यम से हम छोटे छोटे एलसीएम ज़बानी बता सकें। तो देखिए जैसे 10 और 20 का एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम, तो आप क्या बताएंगे कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो 10 और 20 दोनों से कट सके। तो यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है 20 है, देखिए 10 और 20 दोनों से ये 20 कट जाएगा और इससे छोटा कोई संख्या मिल नहीं रहा है, इसलिए 20 क्या हो गया एलसीएम। 15 25, 15 25 का एलसीएम अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा है 75। देखिए 15 5 75, 25 3 75। तो ये दोनों उदाहरण देखने से ये पता चल रहा है कि लसा दी गई संख्याओं में या तो बड़ी संख्या के बराबर हो जाती है, देखिए 20 ही इसका एलसीएम हो गया है, या बड़ी संख्या के पहाड़े में कहीं ना कहीं मिल जाता है, देखिए 25 या 75 जाने पर 15 से भी कटने का चांस हो गया है। तो इन दोनों उदाहरणों को देखकर हम एक नोट्स यहाँ लिख सकते हैं कि लसा यानी कि एलसीएम दी गई संख्याओं में या तो बड़ी संख्या के बराबर हो जाती है, ठीक है, या उसके टेबल में कहीं ना कहीं मिल जाती है, ये बात याद रहेगा। यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या के बराबर या उसके टेबल में रहता है, याद रहेगा। तो जब कभी आपको दो चार संख्या देकर लसा पूछा जाए तो आपकी सबसे पहली निगाह जाएगी बड़ी संख्या पर, हो सकता है कि वही एलसीएम हो, लेकिन लसा की ये शर्त है कि वो सबसे कटना चाहिए, अगर सबसे कट गया तब तो वही लसा हो गया, लेकिन अगर नहीं कटा तो उसका टेबल हम पढ़ेंगे और जब तक कि सभी संख्याओं से कटने वाली संख्या मिल न जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ 12 है, 8 है और यहाँ 16 है का एलसीएम पूछा जाए तो आपका सबसे पहले निगाह किस संख्या पर जाएगी, बड़ी संख्या पर। हो सकता है 16 ही एलसीएम हो, लेकिन 16 8 से तो कट जाएगा लेकिन 12 से नहीं कट रहा है। तो अब हम समझ गए कि लसा या तो बड़ी संख्या के बराबर या उसके टेबल में होता है, तो 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 दूनी 32। ये भी देख रहे हैं कि 32 12 से नहीं कट रहा है, तो अब और आगे बढ़ेंगे, 16 तिया 48। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 12 चौक 48, 8 6 48, 16 तिया 48, एलसीएम क्या मिल गया 48। तो ये नोट्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में अब आ गया होगा कि लसा दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या के बराबर या उसके टेबल में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एलसीएम अब ज्ञात कर सकते हैं अंदाज पर। अभी मैं नियम पढ़ाने वाला हूँ कि एलसीएम एचसीएफ कैसे रूल के हिसाब से ज्ञात किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको आज मैं केवल डिफिनीशन और अंदाज पर एलसीएम निकालना और एचसीएफ सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसमें बात ये होती है कि कोई अगर इबारती क्वेश्चन आ जाता है लैंग्वेज के माध्यम से, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम का सवाल है कि एचसीएफ की। तो यहाँ एलसीएम की पहचान मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे पहचानेंगे कि एलसीएम का सवाल है कि एचसीएफ का, ठीक है। तो पहली इसकी पहचान है
कि प्रश्न के अंत में विभाजित, ध्यान दीजिएगा, विभाजित हो जाए लिखा होता है। अगर ऐसा सेंटेंस आपको मिलता है, लिखा होता है, अगर ऐसा सेंटेंस मिल जाए कि प्रश्न के अंत में लिखा हो विभाजित हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि वह एलसीएम का सवाल है, क्योंकि आपको पता है कि लसा जो है सबसे कट रहता है, इसीलिए लिखा रहेगा कि विभाजित हो जाए। और नहीं तो दूसरा एक चांस है पहचानने का कि प्रश्न में जो है छोटी सी छोटी ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखेगा। तो जब छोटी सी छोटी लिखा हो तो समझ लीजिए कि वह एलसीएम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने एलसीएम के डिफिनेशन को अच्छी तरह से समझ लिया। एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ। एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कोई इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलता है, लीस्ट कॉमन, ठीक है, मल्टीपल ये भी बोल सकते हैं, जिसका अर्थ है लघुत्तम समापवर्ती। इसको साइड में बोलते हैं लसा। लसा किसे कहते हैं तो आप बताएंगे, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, लसा कहलाता है। इसका नोट्स क्या सीखे आपने कि लसा दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या के बराबर या उसके टेबल यानी पहाड़ा में रहता है। लसा की पहचान क्या हो गया, तो प्रश्न के अंत में विभाजित हो जाए ऐसा लिखा होता है, या प्रश्न में छोटी सी छोटी ऐसा लिखा होता है। ठीक है, तो हमने एलसीएम को अच्छी तरह से समझ लिया। अब देखिए आप लसा छोटे मोटे संख्याओं का बता सकते हैं। जैसे कोई पूछता है 8, 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आपकी निगाह सबसे पहले 10 पर जाएगी, लेकिन ट्राई करें क्या 10 सबसे कट रहा है, तो 5 से तो कट रहा है लेकिन 8 से नहीं कट रहा है। तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 दूनी 20, ये भी नहीं कट रहा है, 10 तियां 30, 10 चौके 40। आप देख रहे हैं 8 से भी कट गया, 5 से भी कट गया, लसा क्या हो गया 40। तो इस तरह से छोटे छोटे एलसीएम आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं हम आगे की ओर। अब हमारा टॉपिक रहेगा HCF। तो आइए एलसीएम की तरह हम HCF को भी समझें। HCF का जो है फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, फैक्टर। तो इसको जो है कभी कभी GCD भी बोला जाता है। इसको हम बाद में समझाएंगे जब डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा, तो GCD क्यों बोलते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़ा से बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ हो सब में, और फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, गुणनखंड। यानी कि HCF एक गुणनखंड होता है। गुणनखंड को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अपवर्तक। क्या बोलते हैं, अपवर्तक। कॉमन माने समान, दोनों को मिला देंगे तो समापवर्तक। हाईएस्ट माने महत्तम, तो इसका हिंदी रूपांतरण हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, एनी डाउट। अब तो आप समझ सकते हैं कि HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं MOSFET। ठीक है, तो अब इसको नाम जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों रखा गया, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए। जैसे 8 और 12 का मुझे MOSFET ज्ञात करना है, HCF, तो इसके लिए हम पीछे से फिर अंग्रेजी पढ़ेंगे। देखिए, फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, जिसको अपवर्तक बोलते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः घटा सके, उसके गुणनखंड कहलाते हैं। तो 8 को कौन कौन संख्या घटा सकती है, लिखते हैं। 1 से कटेगा, 2 से, 4 से और 8 से। ठीक है,
तो 8 के गुणनखंड कौन कौन हो गए, 1 2 4 और 8। अब 12 को देखा जाए कि 12 जो है किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। इतनी संख्याओं से कट सकता है, इसके इतने फैक्टर हो गए। तो फैक्टर समझ गए। अब कॉमन ढूंढते हैं, तो कॉमन में देखिए 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से कॉमन भी आप समझ गए। हाईएस्ट कह रहा है, हाईएस्ट का मतलब इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो ये है 4। समझ में आ रहा है बात। तो 8 और 12 का मौसा क्या हो गया, 4। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों कहते हैं। देखिए 4 सबसे बड़ा है इसलिए हाईएस्ट, कॉमन है दोनों में इसलिए कॉमन, अब फैक्टर है यानी दोनों का गुणनखंड है इसलिए फैक्टर भी हो गया, इसलिए इसको बोला गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इससे अब बड़ा मिलने वाला नहीं है इसलिए इसको हाईएस्ट बोलते हैं। अब इसका डिफिनेशन पाते हैं। तो फैक्टर क्या करता है, सबको कटा देता है। देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12 विभाजित कर देता है। तो इसको बोलते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी किससे बड़ा मिलने वाला नहीं है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, मौस कहलाता है। एक बार और देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, मौस कहलाता है। यानी मौसा की मेन क्वालिटी क्या हो गई कि वो सबको कटा देता है। और लौसा में क्या सीखे थे कि लौसा सबसे कट जाता है। तो दोनों को एक साथ बोला जाए तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो लौसा सबसे कट जाता है और मौसा सबको कटा देता है। लौसा छोटा से छोटा होता है और मौसा बड़ा से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का डिफिनेशन, इसका हिंदी रूपांतरण शॉर्ट रूप समझ गए हैं। इसका क्यों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम रखा गया है ये भी समझ गए। अब यहाँ जीसीडी को मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए 4 क्या है, ये दोनों को कटा रहा है यानी भाजक का काम कर रहा है, डिवाइजर का काम कर रहा है। और देखिए 4 सबसे बड़ा है इसलिए ग्रेटेस्ट, 4 दोनों में कॉमन है इसलिए कॉमन, और डी फॉर डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं हम HCF को। ठीक है, तो हमने परिभाषा इसका समझ गया कि HCF है क्या, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, मौसा कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ 10 है और 20 है, 10 और 20 का मौसा अगर पूछा जाए तो आप सोचना शुरू करेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 10 और 20 दोनों को पूरा पूरी कटा दे, वो भी बड़ा से बड़ा। तो आप बताएंगे 10। देखिए 10 से कम 10, 10 दूनी 20। 15 25 का मौसा अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, देखिए 5, ये 5 दिए 15 और 5 बचे 25। तो यहाँ पर ये दोनों उदाहरण मैं इसलिए लिया हूँ ताकि इसमें भी एक नोट तैयार कर सकें। जैसे लहसुन में आपको नोट बताए थे, इसमें भी एक चीज़ बन रहा है। देखिए मौसा या तो दी गई संख्याओं में छोटी संख्या के बराबर हो जाती है या उसके यानी छोटी संख्या के गुणनखंड में रहता है। जैसे 15 का पहला गुणनखंड 5, घटते हुए क्रम में ढूंढिए 3 1, यही है। तो हम सबसे पहले 15 को ट्राई करेंगे कि मौसा है कि नहीं, तो 15 से 25 नहीं कट रहा है, नहीं मौसा है। तब हम 5 को ट्राई करेंगे, 5 15 5 25 कट गया इसलिए 5 मौसा होगा। अगर 5 नहीं रहता तो 3 पर ट्राई करेंगे, 3 सबको कटा देगा तो वो मौसा हो जाएगा। अगर 3 भी नहीं कटाएगा तो अंत में 1 तो मौसा होना ही होना है क्योंकि 1 सबको कटा देता है। ठीक है, यानी जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा कुछ न निकले तो 1 जरूर होता है, याद रखिएगा। तो हम इसमें नोट्स क्या सीखे कि मौसा दी गई संख्याओं में या तो छोटी संख्या के बराबर हो जाता है या उसके गुणनखंड में रहता है। ये नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, मौसा दी गई संख्याओं में या तो छोटी संख्या के बराबर या उसके गुणनखंड में रहता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 8 12 और 16 का मौसा बताइए, आपसे पूछा गया तो आपकी नोट्स के हिसाब सबसे पहले दिमाग कहाँ जाएगा, 8 पर।
क्योंकि आप पढ़े हैं कि मौसा या तो छोटी संख्या के बराबर होती है या उसके गुणनखंड में होती है। तो 8 मौसा कब कहलाएगा, जब सबको कटाएगा। तो 8 से 12 तो कट ही नहीं रहा है, इसलिए 8 मौसा नहीं है। तो आज का पहला फैक्टर 4। देखिए 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 सबको कटा दिया, इसलिए मौसा क्या हो गया 4। समझ में आ गया। तो इस तरह से छोटी छोटी संख्याओं का मौसा आप जबानी बता सकते हैं। ठीक है। अब इसमें मौसा की पहचान, HCF की पहचान भी आपको सीखना है कि इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान आपका है कि पहली पहचान है कि प्रश्न के अंत में, यानी प्रश्न के अंत में विभाजित कर दे, ऐसा लिखा है। विभाजित कर दे, उसमें क्या था लफ्ज़ में विभाजित हो जाए। तो जो विभाजित कर देता है उसको क्या कहते हैं HCF। तो HCF की पहचान हो गया। अगर ये पहचान नहीं मिलता है तो दूसरा पहचान है, प्रश्न में लिखा रहेगा बड़ी सी बड़ी। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि HCF का ये क्वेश्चन है। तो आपने अब LCM HCF की अच्छी तरह से डिफिनीशन, नोट्स और पहचान सीख चुके हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। HCF सबको कटा देता है, LCM सबसे कट जाता है, याद रखिएगा। HCF या तो बड़ी छोटी संख्या के बराबर या उसके गुणनखंड में आता है, और LCM बड़ी संख्या के बराबर या उसके पहाड़ा में होता है। ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि 10, 20 और 15 का LCM क्या होगा, तो आपकी निगाह सबसे पहले 20 पर जाएगा। 20 सबसे कट नहीं रहा है तो 20 दूनी 40, ये भी सबसे नहीं कट रहा है तो 20 तिहाई 60। देखिए 10 छक्का 60, 15 चौका 60, LCM क्या हो गया 60। अगर वही 10, 20 और 15 का मौसा पूछे तो सबसे पहले निगाह आपकी छोटी संख्या पर जाएगी, लेकिन 10 किसी को कटा नहीं, दोनों को कटा नहीं पा रहा है, तो इसका पहला फैक्टर 5 जो है दोनों कटा दिया, इसलिए मौसा क्या हो गया 5। तो अब आप HCF और LCM की परिभाषा अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब जो है हम LCM और HCF ज्ञात करने के नियम सीखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो स्कूली कंसेप्ट है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, वो सीखेंगे। और टाइप ऑफ क्वेश्चन एक एक करके लगभग 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन इसमें है, जो अगर सीख जाते हैं आप तो आप किसी तरह के क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। मैं यहाँ पर LCM ज्ञात करने की एक और तकनीक आपको बता रहा हूँ। जैसे 10 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर आपका 12 है, कोई इसका LCM पूछ देता है तो आप एक तो अंदाज विधि आप सीख चुके हैं, एक और मेथड बता रहा हूँ। जैसे 2 गुणे 5 इसको लिख सकते हैं, इसको 2 दूनी के 4 5 20 लिख सकते हैं, इसको 2 दूनी के 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं। तो जब आपको LCM निकालना होगा तो इस पहले को कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। इस दूसरे वाली संख्या में का कोई भी संख्या अगर इसके आगे दिखाई दे तो काट देंगे। देखिए 1 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो काट दिए। 1 5 भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो काट दिए। अब इसमें का देखिए 2 2 है, यहाँ पे देखिए 1 2 2 आगे दिखाई दे रहा है, इसलिए दोनों काट दिए। 3 नहीं दिखाई दे रहा है, छोड़ दिए। अब जो संख्या बच गई है वो आपका लॉस आएगा। देखिए ये 10 तो रहेगा ही, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60। आप देख सकते हैं इसका लॉस 60 आएगा। अंदाज विधि को करते तो लॉस बड़ी संख्या के बराबर या उसके पहाड़ा में होता है, तो 20 दूनी 40, 40 12 से नहीं कटेगा तो 20 तिहाई 60। अब देखिए 12 65, 10 छक्का 60, LCM क्या हो गया 60। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक प्रत्येक वीडियो पहुंच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।